श्रेयस अय्यर एक ऐसा नाम जिसने बीते कुछ समय में आप कहें तो फैंस के दिल में इज्जत और प्यार दोनों चीज कमाई हैं। ये वही श्रेयस अय्यर हैं जिनको एक वक्त पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया गया था। उनकी कमिटमेंट पर भी सवाल उठे थे, लेकिन अब आज की बात करें तो आईपीएल में जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस हुई हैं वहां पर आप उनको एज कैप्टन सबसे शानदार परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ी के रूप में बात कर रहे हो। इंडिया के लिए वाकई उनको वैल्यू और वो प्यार और वो इज्जत मिलने लगी है जिसको डिजर्व करते हैं, जो शायद 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में एक वक्त पर कुछ हद तक इग्नोर कर दी गई थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके बाद दुनिया ने मान लिया है कि भाई श्रेयस अय्यर इंडिया के लिए एज एन इम्पैक्ट प्लेयर बहुत ऊपर हैं। और आज हम श्रेयस अय्यर की जब बात कर रहे हैं तो एक किस्सा थोड़ा सा अलग है, वो है श्रेयस अय्यर के रो देने का। दरअसल पंजाब किंग्स से बातचीत करते हुए श्रेयस अय्यर ने बताया, जब उनसे पूछा गया कि भाई हाल फिलहाल में आप रोए कब, तो श्रेयस अय्यर ने जो वाकया बताया है तो शायद उसके बाद आपके लिए श्रेयस अय्यर की जो इज्जत है, जो प्यार है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि श्रेयस अय्यर एट टाइम्स आपको थोड़े से कैजुअल लगते हैं, उनका अप्रोच समझ में नहीं आता, ये भी लगता है कि थोड़ा सा एटीट्यूड में है, लेकिन कितने कमिटेड और कितने पैशनेट वो अपने गेम को लेकर और इंडिया के लिए परफॉर्म करने को लेकर हैं, वो ये वाकया बताता है। दरअसल पंजाब किंग्स के लिए एक वीडियो शूट हो रहा था, तो जहां पर उनसे पूछा गया कि आप आखिरी बार कब रोए थे, तो श्रेयस अय्यर जब रो पड़े थे वो था चैंपियंस ट्रॉफी का पहला नेट सेशन। क्या हुआ था, एक बारी पूरी जो है उनकी जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि श्रेयस अय्यर ने कहा क्या। श्रेयस अय्यर ने कहा कि जब आखिर बार वो रोए थे वो था चैंपियंस ट्रॉफी का पहला नेट सेशन, पहला प्रैक्टिस सेशन। जब वो वहां पर खेलने गए वो रो रहे थे क्योंकि उनसे बल्लेबाजी नहीं हो पा रही थी नेट्स में। वो बल्लेबाजी करते अपना बेस्ट देना चाहते थे लेकिन वो निकल नहीं रहा था। वो अपने ऊपर इतना गुस्सा हुए कि वो रोने लगे और वो इतने हैरान थे क्योंकि यूजुअली उनका कहना है कि वो भी आसानी से रोते नहीं हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि ठीक जो है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले घर पर इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी जहां पर श्रेयस अय्यर ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, तो उम्मीद कर रहे थे कि वही बैटिंग का फ्लो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था क्योंकि कंडीशंस जो है टोटली डिफरेंट थी और वो उस तरीके से अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि भाई मुझसे उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं हो रही है तो खुद पर गुस्सा भी हुए, रोने भी लगे और उनका ये भी कहना था कि मैं प्रैक्टिस भी थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहता था लेकिन मुझे वो मौका भी नहीं मिला। तो ये श्रेयस अय्यर ने जो बात की तो उन्होंने इसी चर्चा के दौरान बताया कि ये कहीं ना कहीं उनका एक पैशन भी था कि वो किस तरीके से बेस्ट देना चाहते थे लेकिन वो नहीं हो पाया। और साथ ही साथ उनके कॉन्फिडेंस को लेकर पूछा गया कि जब भी वो बात करते हैं तो इतने कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं, तो श्रेयस ने कहीं ना कहीं उनके दिल का जो है दर्द वहां पर भी छलका। उन्होंने कहा कि अगर आप देखेंगे 8-10 साल से जिस लेवल की क्रिकेट में अब खेल रहा हूं तो मैंने सिस्टम में रहते हुए काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, तो अब शायद उसी से सीख के मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा जो अप्रोच है वो ऐसा हो गया है कि लोगों को लगता है कि भाई शायद वो कॉन्फिडेंस से भी ऊपर की बात है। एट टाइम जो कभी कभी साउंड भी होता है कि क्या वो थोड़े से एरोगेंस हैं, जिस तरीके से एक स्वैग की बात होती है श्रेयस अय्यर से जो एसोसिएट किया जाता है, तो श्रेयस अय्यर ने जो है वो बात भी वहां पर रखी। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में उस नेट सेशन से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी कैंपेन में इंडिया के लिए एक हीरो वाली परफॉर्मेंस वो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर ने वहां पर दी थी और ये शायद वही उनका कमिटमेंट था, वही उनका पैशन था जहां पर अपना बेस्ट निकालना चाहते थे। और हमने देखा कि अहम मैचेस में जिस तरीके से श्रेयस की परफॉर्मेंस रही है और वो अब रिफ्लेक्ट हो रहा है आईपीएल में भी। आईपीएल की अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो अब तक श्रेयस अय्यर जो है जबरदस्त रंग में दिखे। अगर पिछला मुकाबला जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुआ है वहां की उनकी परफॉर्मेंस हटा दें तो उसके अलावा आप देखें 2 नॉट आउट उनकी जो इनिंग्स रही जिसमें से बेस्ट 97 नॉट आउट की स्ट्राइक रेट आप देखें, एवरेज इसीलिए क्योंकि एक ही बार आउट हुए। तो इम्पैक्ट वाली जो बात आपको याद होगा, श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स छोड़कर, जहां पर उन्होंने चैंपियन बनाया कोलकाता को, उसको छोड़कर ऑक्शन में आए और पंजाब ने पिक किया एक अच्छी कीमत पर और अब वहां पर कप्तान भी और वहां पर भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो ये सफर भी, इसकी चर्चा भी कुछ और तरीके से होती अगर श्रेयस फेल होते। और फेल तो छोड़िए, उन्होंने बल्लेबाजी का जो अंदाज दिखाया, क्योंकि पिछली बारी जब हम आईपीएल की बात करें जहां पर उन्होंने चैंपियन बनाया कोलकाता को, एक एंकर रोल में वो दिखे थे, लेकिन यहां पर एक अग्रेसर के रोल में वो नजर आ रहे हैं। अपनी टीम को अपनी परफॉर्मेंस से जो है नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। पंजाब वाले मैच में आपने देखा होगा कि विकेट गिरी प्रियांश आर्या की, लेकिन जब वो आए तो जोफ्रा आर्चर को आते ही उन्होंने जिस तरीके से अटैक किया, बाउंड्रीज मारी। हाँ, थोड़ा अग्रेशन में होते हुए वो बाद में बोल्ड भी हो गए, लेकिन श्रेयस अय्यर ने अपनी जो बल्लेबाजी में जिस तरीके से वो अंदाज अपनाया है वही शायद अब उनका जो है एक्स फैक्टर भी हो गया है, यूएसपी भी हो गया है। और अगर इनका आईपीएल ऐसे ही जाता है तो शायद टीम इंडिया में भी वापसी के दरवाजे खुल जाएंगे। वनडे में नो डाउट वो एक परमानेंट फिक्सचर है, लेकिन T20 में अभी जगह नहीं बनती और ऐसी परफॉर्मेंस रही तो वहां पर भी जगह बनेगी।
और साथ ही साथ चर्चा ये भी हो रही है, लीडरशिप रोल तो अलग रहा भारतीय टीम में, लेकिन जो टेस्ट सीरीज होने वाली है इंग्लैंड में, जो फॉर्म में श्रेयस अय्यर हैं, वहां पर ये भी चर्चा चल रही है कि श्रेयस को इंग्लैंड के दौरे पर भी होना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं श्रेयस के कमबैक को लेकर आप कैसे देखते हैं कि क्या टेस्ट में उनकी जगह बनती है। एक तरीके से ठीक है, चैलेंजेस रहे थे, छोटी गेंद, मूवमेंट, उनको काउंटर करना, बट अभी जिस फॉर्म में वो हैं, तो क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड दौरे के लिए उनकी जगह बनती है? और साथ ही साथ अगर ऐसे ही रंग में रहे तो क्या आपका मानना है कि T20 टीम में भी श्रेयस की वापसी होनी चाहिए? इस वीडियो पर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।